चपली कबाब हैं ऐसे कि खाएं तो आपके वसूल हो जाएंगे पैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज ताहा होम व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चपली कबाब की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है ये। यकीन मानिए कि इस रेसिपी को आप अगर ट्राई करेंगे ना तो जो टाइम आप इस वीडियो को देखने में लगाएंगे वो आपका टाइम वसूल हो जाएगा। तो रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ताहा होम व्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए अब ये ज़बरदस्त और मज़ेदार से बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से तैयार किए जाने वाले चपली कबाब की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 अंडे ले लिए हैं और इन्हें मैं अच्छी तरीके से विस्क कर लूँगी और इन्हें फिर हम फ्राई कर लेंगे ऑमलेट की शक्ल में। ये देखिए इस तरीके से। तो सिंपली इसके अंदर मैंने कोई नमक, कोई मिर्च और कोई चीज़ ऐड नहीं की है। तो ये हमने ऑमलेट बना लिया है बिल्कुल सिंपल सा, और अब इसे एक साइड पर रख देंगे। तो जी अब रेसिपी को गौर से देखिएगा और कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए जी, मैंने तकरीबन 750 ग्राम कीमा ले लिया है। आप इसे 3 पाव भी कह सकते हैं। 1 kg से ये 250 ग्राम कम है। तो बिल्कुल बारीक सा पिसा हुआ कीमा है, यानी कि मशीन का, और तकरीबन 20% इसके अंदर चर्बी होनी चाहिए। और यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया या ग्राइंड कर लिया, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अब इनका हम पानी निचोड़ कर इन्हें कीमे में ऐड करेंगे। और पानी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रेन करना है, ड्रेन नहीं करना है, आपने निचोड़ना है ताकि इसमें पानी का एक कतरा भी ना हो। तो चलिए जी, अब इसके अंदर हम डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और ये 12 अदद हरी मिर्चें हैं। इन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया है बगैर पानी के। इसमें आपने कोई भी ऐसी चीज़ ऐड नहीं करनी जिसके अंदर पानी हो। बहुत ही केयरफुली आपने ये रेसिपी देखनी है। अच्छा जी, ये मैंने अनारदाना जो है ये पीस लिया है और जस्ट मैंने 2 कतरे डाल के पानी के इसके तो पेस्ट बनाया है अनारदाने का, क्योंकि ये खुश्क अनारदाना जो है सही से ग्राइंड नहीं होता। तो ये देखिए जी, 2 टीस्पून जो है वो हम डालेंगे कुटा हुआ भुना हुआ धनिया। 1 टेबलस्पून रेड चिली है ये कुटी हुई, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, और तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून अजवाइन है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है। और देखिए आप, काली मिर्च जो है 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी ऊपर थी, यानी कि हमने थोड़ी 1/2 टीस्पून भर के लेनी है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अंडा, और अंडे को भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, आप इसको जितनी दबा दबा के इसकी मिक्सिंग करेंगे ना, कीमा उतना ही ज़बरदस्त सा रेडी होगा। और ये तकरीबन 1 कप जो है कॉर्नफ्लोर है। मकई का आटा भी ऐड किया जा सकता है, बल्कि अगर आप मकई का आटा ऐड करेंगे तो ज़्यादा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। अच्छा, ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और इनका मैंने गूदा जो है वो रिमूव कर दिया था और इन्हें बारीक बारीक कट करके ये भी हम ऐड कर देंगे। और जो ऑमलेट हमने रेडी किया था शुरू में, उसे भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे बिल्कुल बारीक बारीक पीस करके और अच्छे तरीके से। अच्छा जी, अब इसे आधे घंटे के लिए हम रेफ्रिजरेट कर देंगे। तो आधा घंटा हो चुका है और अब हम लेंगे कीमा 1 हैंडफुल, ये देखिए इस तरीके से मुट्ठी भर के, और इतना बड़ा बाउल ताकि फॉर्म हो जाए, और इसे अच्छी तरह दबा दबा के हम कंबाइन करेंगे ताकि जब हम इसका चपली कबाब बनाएं तो ये टूटे नहीं। और हाथों पे आपने पानी लगाना है, और अब देखिए इसको दबा दबा के हम इस तरीके से चपली कबाब की शेप देंगे। अच्छा जी, तवा हम पहले गर्म होने के लिए रख देंगे और उसके ऊपर हम डालेंगे घी।
तवा भर के घी हम ऐड करेंगे और इस तरीके से हम चप्पल कबाब बना के ऊपर साइड से आराम से प्रेस करते हुए इसे घी के अंदर कर देंगे और इस तरीके से इसके ऊपर हम घी डालते रहेंगे ताकि ये दोनों तरफ से पकता रहे, कच्चा ना हो। अच्छा जी, एक साइड से जब ये थोड़ा सा रेड हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करके इसे दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। और यहाँ तक अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए कितने मज़े मज़े के कबाब तैयार हो रहे हैं। इसी तरह बाकी कबाब भी रेडी कर लेंगे हम। बिल्कुल आराम से आप एक साइड से चपली कबाब जो है वो तवे पे ऐड करें और फिर इसको ऑयल में हम ऐड कर देंगे। ये देखिए बहुत ही आराम से मैंने ऐड कर दिया है तवे के ऊपर। ये देखिए दोबारा से आपको दिखाया है और अब इस पे ऑयल डालते रहेंगे। अच्छा, इसे आपने घी में ही ट्राई करना है, ऑयल में बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो चलिए जी, हमारे चपली कबाब ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। तो आपको दिखाते हैं इसकी लुक। बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल के ये चपली कबाब हैं, ऑथेंटिक रेसिपी से। आप इसे ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और क्या इसका टेस्ट वाकई ऑथेंटिक था। ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफिज़।